Okay guys, now we'll continue with demerits of socialist economy. The first one is inefficiency and delay. We all know that कि जब आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में काम करते हो देयर इज नो इंसेंटिव टू वर्क, एंड व्हेन देयर इज नो इंसेंटिव टू वर्क कोई भी ज्यादा इकोनॉमी को पुश नहीं करना चाहता, इकोनॉमी को ड्राइव नहीं करना चाहता. ये रीजन से इकोनॉमी अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं करती है. लेट्स से अगर यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि हाँ तुम काम करो, जो काम तुम्हें करना है काम भी मैं ही अलोकेट करके दूंगा, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, खाना भी मैं प्रोवाइड करूंगा, जॉब भी मैं दूंगा, यू वोंट बी एफिशिएंट. पर जब तुम्हारे सर्वाइवल के स्ट्रगल हो जाते हैं कॉम्पिटेटिव कंडीशन के अंदर, लाइक इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो वहां पे एफिशिएंसी बढ़ती है. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है, इसीलिए यहां पे इनएफिशिएंसीज एंड डिलेज रहते हैं. डिलेज वर्ड एक और रीजन के कारण आया है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस रहता है इसके अंदर. अब देखो यहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल तो गवर्नमेंट के हाथ में. अब जब सारा कंट्रोल एक रूलिंग अथॉरिटी के पास में है तो वहां पे हर चीज को पर्कुलेट होने में प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, एंड दैट प्रोसेस में सम टाइम टेक डिले. अब तुम गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, चलो लाइसेंस बनवाना है 30-40 डेज लगते हैं तुम लोगों को. इंश्योरेंस अगर LIC में करवाना है तो उसके अंदर टाइम लगता था. अभी तुमने ये देखा होगा कि 5 मिनट में इंश्योरेंस हो जाता है मोबाइल पे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू. तो क्या है, प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिज्म है, और ये जो गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट की स्ट्रीम चल रही है ना, बेसिकली सोशलिज्म का पार्ट था. इमेजिन करो पूरा का पूरा इंडिया अगर सोशलिस्ट होगा तो कितना प्रॉब्लम, कितना ज्यादा डिले और कितना ज्यादा करप्शन भी होगा इसके अंदर. सर करप्शन क्यों होगा? करप्शन का रीजन ये है कि एक रूलिंग अथॉरिटी के पास सारी पावर रहेगी, उसी के पास रिसोर्स अलोकेशन का तरीका है. फॉर एग्जांपल ये लड़की है, इसको अच्छा जॉब चाहिए, लेकिन जॉब अलोकेट करने वाला तो मैं हूं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि तू मेरे को पैसे दे तब मैं तेरे को अच्छा जॉब दूंगा. हो सकता है, तो करप्शन बढ़ जाता है यहां पे. रेड टेपिज्म का मतलब वही एक तरह से डिले वगैरह, एक्सेसिव डिले, इसलिए मैंने से वही वर्ड अंडरलाइन किया था. नेक्स्ट है फेवरेटिज्म. ये तो तुमको पता है, मे एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी मतलब ये ही जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली सोशलिस्ट स्ट्रक्चर, लाइक इफ यू गो इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वहां पे जब करप्शन वगैरह ये सारी चीजें होती है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है. यू कैन राइट, तुम्हारे लेवल पे इतना वर्ड लिखना ठीक है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. All material means of production and nearly all economic, क्या बोला, all means of production and nearly all economic activity. nearly all economic activity का मतलब क्या 100% एक्टिविटी गवर्नमेंट के पास है? नहीं, नियरली ऑल. सर ये कैसे समझेगा? चलो ऊपर थोड़ा, यहां पे तुमको समझ में आएगा. कहां गया, ये देखो सेकेंड पॉइंट जो तुम्हारा था, हाउएवर स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप एंड ट्रेडिंग फर्म मे रिमेन इन प्राइवेट हैंड. इसका मतलब सारा का सारा गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, नियरली ऑल, सारे मेजर प्रोड्यूसिंग यूनिट, ऑलमोस्ट 90% मैं कह सकता हूं उनके हाथ में, लेकिन सारा नहीं. इसलिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, इग्नोर हो जाता है कई बार हमसे. नियरली ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर under control and direction of state. This restrict freedom of individual. Yes, it restrict the individual freedom. अभी रिलायंस जैसी कंपनी इंडिया में फॉर्म ही नहीं होती अगर सोशलिज्म होता तो. सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट ओन करती. छोटे छोटे हमारे वर्कशॉप वगैरह घर है, ये भले उसके होते, लेकिन तुम जरा सोचो, क्या मेरे जैसा बंदा या तुम्हारे जैसा बंदा इतने लिमिटेड काम करके सेटिस्फाई होता? कभी नहीं होता. सोशलिज्म टेक अवे द बेसिक राइट सच एज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. एग्जैक्टली, कुछ भी तुम्हें बिलोंग नहीं करता. ये जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है, इनफैक्ट ये वी स्मार्ट भी गवर्नमेंट को बिलोंग करता, कितनी भी मेहनत कर लो सब कुछ उसको बिलोंग करता. तो प्राइवेट प्रॉपर्टी करने का तुमको कोई इंसेंटिव ही नहीं रहता, इसलिए एफिशिएंसी गिर जाती है. इसलिए इनएफिशिएंसी एंड डिले, ये पॉइंट आया था. समझ में आ रहा है? देयर इज नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट प्राइवेट ओनरशिप. कितनी भी मेहनत कर लो, ना ही तुम्हें प्रॉफिट ले जाना मिलेगा, ना ही तुम्हें एसेट मिलेगा. तुम बोलोगे मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा, आई नीड मोर सैलरी, बोलेगा नहीं. और कोई बंदा बोलेगा नहीं मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, तो भी उसको सैलरी इक्वल मिलेगी. क्यों? क्योंकि वहां पे ह्यूमन राइट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, एफिशिएंसी से उनको कोई मतलब नहीं है. तो ऐसा नहीं है सोशलिज्म पूरा गलत है, कुछ साइड अच्छे हैं उसके.
लेकिन हमें एक ऐसी इकोनॉमी बनानी चाहिए जिसके अंदर सारे सारे पॉजिटिव साइड लेकर आए। अच्छा, क्या मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कोई नेगेटिव साइड नहीं होते? ट्राई किया गया कि सारे पॉजिटिव पॉइंट्स डाले जाए, पर नेगेटिव पॉइंट्स तो ऑटोमेटिकली निकल के ही आ जाते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे अपन। नेक्स्ट है administered price are not determined by the forces of market or proper cost computation. The most economic and scientific allocation of the resources and the efficient functioning of economic systems are impossible. अपन ने बोला था कि मेरी कंपनी का रिटर्न फाइल करना है, 3 लोग थे, कौन कौन था वो? एक वो क्या नाम, लुच्ची श्रुति थी, नालायक मानसी थी, और एक कहाँ था, हाँ समझदार तेजस, ये 3 लोग थे। अब ये 2 करोड़ का रिटर्न फाइल करने के लिए 2 करोड़ मांग रही थी, वो 2000 में भी रेडी था। अल्टीमेटली मार्केट ने खुद को इस तरीके से एडजस्ट किया कि हर कोई 2 हजार मांगने लग गया। इसको बोलते हैं एफिशिएंट वर्किंग ऑफ मार्केट। मार्केट ने खुद के फोर्सेस मतलब बायर और सप्लायर, डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करके खुद ही डिसाइड कर लिया। पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होगा, यहां पे गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगा वो प्राइस पे तुमको बेचना पड़ेगा। समझ में? तो यहां पे गवर्नमेंट, कोई मार्केट का रोल ही नहीं है। तुम देखो, बायर सेलर डिमांड सप्लाई कोई मतलब ही नहीं है। डिमांड कौन क्रिएट करता है? बायर। यहां पे बायर को डिमांड क्रिएट करने का भी फ्रीडम नहीं है। सप्लायर जो चाहे वो प्रोड्यूस कर सकता है, यहां वो भी नहीं, क्योंकि स्टेट सप्लाई करेगा। प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। इन शॉर्ट यहां पे कोई फ्रीडम नहीं है तुमको। administered price are not determined. स्टेट मोनोपोलीज बिकम अनकंट्रोलेबल। कई बार स्टेट की मोनोपोली इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इट गोज बियॉन्ड कंट्रोल। नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं अपन, उसकी मोनोपोली हर चीज में, और अब उसको कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो चुका है। तो ये चीज है कि स्टेट मोनोपोली डेवलप कर लेता है। अपन तो बोलते हैं कि वन कंट्रोल, एक ही पावर है, एक ही बंदे के हाथ में, लेकिन वो बंदा ही सही नहीं निकला तो ठीक है। अगर उसको पोगो देखना पसंद है तो वो देश को क्या दिखाएगा? पोगो दिखाते रहेगा। मैंने नाम नहीं लिया किसी का, नहीं तो फिर बाद में बोलते हो मेरे को कि जरा आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। मैंने कुछ नहीं, मैंने बस एक एग्जांपल लिया कि अगर किसी को पोगो देखना पसंद है और वो इस कंट्री को रूल करे तो क्या हो जाएगा, तुम देख लो। पर 70,000 रुपए में 72,000 साल के देने वाला था वो सबको, नुकसान हो गया अपना। कोई बात। मोदी जी मैन वर्सेस वाइल्ड में आए थे, मालूम क्या? हाँ, उस एक सिंगल एपिसोड को कितने व्यूज पड़े, कितने व्यूज मिले होंगे? कुछ आइडिया? देखो आइडिया, यूट्यूब पे डाला है वो, क्या लगता है? हाँ 90 मिलियन, 20 मिलियन, 20 मिलियन मतलब 2 करोड़। क्या लगता है, किसी ने देखा भी होगा क्या? वेदिका देखा? देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन पता है कितने व्यूज मिले। 5 करोड़, 5 करोड़ पे जा रहा है। कुछ आइडिया नहीं? अरे कुछ रफली बोलने का, अपनी मन में जो आए। सर 250 मिले होंगे बोल देने का, वैसे भी सब गलत हो, तुम कुछ ज्यादा ही गलत हो जाओगी। आंचल क्या लगता है? नहीं, पहले तो मेरे को ये बताओ, मिलियन में, मिलियन कितना होता है? मिलियन, हाँ 10 लाख, और बिलियन 1 बिलियन मतलब कितना? मतलब 1000 मिलियन, और 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 100 करोड़, 100 करोड़ होते हैं। तो उसको व्यूज मिले 3.6 बिलियन, 360 करोड़ लोगों ने देखा। अब तो मोदी जी की पावर को ऐसी समझते क्या? वो जिस नेशनल पार्क में उन्होंने किया था ना, मोदी जी जिस रास्ते से गए उसको मोदी जी का नाम दे दिया। ये मतलब अपने देते हैं ना, महात्मा गांधी गए थे तो MG रोड हो जाता है, वैसे महात्मा गांधी हर सिटी में नहीं गए हैं तो हर सिटी में MG रोड होता है। तुम्हें ये मालूम है क्या? हर सिटी के अंदर MG रोड होता है। हाँ, तो वो मोदी जी जहाँ जहाँ से चल कर गए उसको क्या बोलते हैं, उनके नाम पे दे दिया, मोदी जी के नाम पे। 3.6 बिलियन, 360 करोड़ लोगों ने देखा है। हमारी क्लास में एक ने भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा। देखते हैं, व्यूज बढ़ाते हैं उनके। कंज्यूमर हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। भाई तेरे को कोई फ्रीडम नहीं मिलेगी चॉइस करने के लिए। सर ये पॉइंट गलत है, आपने कुछ और बताया था उस दिन। हाँ मैंने कुछ और बताया था, मैंने ये बोला था फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है,
पर जो रेंज दे रखी है उसके अंदर तो कुछ भी चूज कर सकता है। चलो ऊपर के पॉइंट पे आके अपन चेक करते हैं, क्या मैंने बोला था ये चीज? हाँ मैंने बोला था वैसे तो। ये देखो यहां पे second point, the range of choice is limited by planned production, however within that range an individual is free to choose whatever he want। तो ये ऐसा है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस, 100% फ्रीडम ऑफ चॉइस को कर्टेल नहीं किया उन्होंने तुम्हारी। उन्होंने बोला है कि जो रेंज रहेगी उसके अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो। अब एमसीक्यू में आया कि इन सोशलिस्ट इकोनॉमी कंज्यूमर हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, क्या लिखोगे? यस और नो? यस, ठीक है। वो तो अपन ने उसका डायसेक्शन किया, अपन ने वो थोड़ा अंदर जाके डीप में समझा उसको। नेक्स्ट है, नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये मैथ्स के 200 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कर लेती है। इसको नया आर्यभट्ट रामानुजन बनने का है, पर क्या इसको अपन कोई इज्जत ही नहीं करते, कदर ही नहीं करते। अपन बोलते नहीं तू इको पढ़, अभी इसका टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं अपन। वैसे ही होता है, वहां पे ये बना है झाड़ पे चढ़ने के लिए और उसको तैरने के लिए बोल रहे हैं अपन। गलत है कि नहीं? नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तू कितना भी 30 मार्क का बन जा, तू हुसैन बोल्ट बन जा, नहीं 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 मैं तेरे से नाव चलवाऊंगा, भगाऊंगा नहीं तुझे। क्यों? क्योंकि मैं तेरे को बोल रहा था को ये करना है, समझा? मैं बोलूंगा हर्षल को WWE में डालेंगे, उसी से रेसलिंग करवाएंगे। करवा सकते, कुछ भी करवा सकते हैं अपन यहां पे। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल एज इट रिस्ट्रिक्ट पर्सनल फ्रीडम। ये क्या बोल रहे हैं? एक्सट्रीम फॉर्म बोले तो टोटली सोशलिज्म पॉसिबल ही नहीं है। एक तो प्रैक्टिकल भी नहीं है और दूसरी बात पॉसिबल भी नहीं है, और छोड़ो ये सारी चीज छोड़ो, डिजायरेबल भी नहीं है। अरे कोई एफिशिएंट, अपन जानवर लोग तो है नहीं, जानवरों के साथ अपन ये व्यवहार करते हैं कि भेड़ बकरी को एक साथ छोड़ देते हैं। कभी देखा है तुमने भेड़ बकरियों को? बहुत सारी देखा होगा। कभी पूछा है तेरे में क्या एफिशिएंसी है, तू क्या कर सकती है? तो ज्यादा वो क्या रहता है, वो वूल निकालती है। गाय से पूछा है ज्यादा दूध तुम में से कौन देता है? नहीं, अपने को फर्क नहीं पड़ता। तो सोशलिज्म, हाँ कुछ याद आया, सोशलिज्म के अंदर यही होता है, तुम्हारे इंडिविजुअल फ्रीडम चला जाता है, तुम्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। देखो तुम्हारे पास 10 गाय, इमेजिन करो, ऐसे आंख बंद करके इमेजिन करो, तुमने धोती पहन रखी है, गमछा डाल रखा है, हाथ में लकड़ी है। देखो वैसे फाउंडेशन तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो ऑल्टरनेटिव चॉइसेस तो अवेलेबल होने चाहिए इंसान के पास। अब 10 गाय है तुम्हारे पास, लड़की हो, तुमने नौवारी साड़ी, नहीं नौवारी साड़ी पहन के कौन गाय घुमाएगा, तुमने कुछ तो भी पहन के रखा है, तुम भी गाय चरा रही हो। इमेजिन करो, कर रहा है इमेजिन? करा? सबने किया? कितने बेकार हो, नहीं करना चाहिए तुम लोगों ने इमेजिन। बोलो हो जाएगा हमसे, बोलो हो जाएगा। रैंक मारेंगे सर? कितने लोग मारेंगे रैंक? हम सब रैंक मारेंगे। अरे 50 जगह रहती है रैंक की, ठीक है सर शेयर करेंगे, शेयर रैंक भी शेयर होते हैं, मालूम ना तुम लोगों को? हाँ कहां थे अपन? हाँ, कभी तुमने गाय से पूछा है कि तेरे को छोले भटूरे पसंद है, डोसा पसंद है? पूछा है तुमने? फ्रीडम फ्रॉम हंगर गारंटीड है उसको, उसको चारा तो डालोगे, लेकिन कभी पूछा है कौन से फ्लेवर का चारा चाहिए? आज चॉकलेट खाने का मन है क्या तेरा? नहीं चलता। उसको बोला है तू दूध ज्यादा देती है तो तेरे को सेपरेट बंगला दूंगा मैं? नहीं बोलते। कितने स्वार्थी हो तुम। सेम गवर्नमेंट भी तुम्हारे साथ ऐसा करने वाली है। तो इसलिए इट इज नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल भी नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है, चाहिए भी नहीं और होता भी नहीं है। समझा क्या रे? चलो भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये देखो हमारा प्यारा भारत। अब ये भारत का सही नक्शा है। हमारी टोपी गायब थी, मोदी जी ले आए, शाह मोदी जी से ज्यादा मैं बोलूं अमित शाह लेकर आ गए। देख लो एक बार, अब पूरा लग रहा है मैप। अच्छा तुम गूगल पे जाओगे ना, इंडिया मैप डालते हो तो कभी ऐसा मैप दिखता है, और अगर एक दो ब्रिटिश साइट्स है उसके अंदर ना ये पार्ट कट के दिखता था, ये पार्ट दिखाते ही नहीं थे वो। पीओ के तो चलो अलग ही है, उसके अलावा भी जो अभी अपना एरिया है ना वो भी नहीं दिखाते थे उसको। पीओ के तो छोड़ ही दो, तो इतना ही वो लोग दिखाते थे। तो हमारा ये कैप सही नहीं दिख रहे थे। और ये वो दिखता है देखो, पगड़ी पहनते नहीं क्या, लगभग उसके, तुम फेटा बोलते हो, उसके जैसा है। तो हमारा सिर गायब था, लेकर आ गए। शाबाश। ये मैप रहते थे, तुमको मालूम है क्या? पूरे कंट्रीज के मैप्स वगैरह, हमारा काम था, पोकड़म खेलते रहते थे, बोलते थे ये सिटी ढूंढ के निकाल।
वो ढूंढ के निकालता था वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बहुत नालायक था, मैं मेरे दोस्त को ऐसी सिटी ऐसी कंट्री ढूंढ के निकालने के लिए बोलता था जो थी नहीं, और 7th स्टैंडर्ड में थे, कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। और वो इतना बावले थे कि वो क्रॉस चेक भी नहीं बोलते थे कि ढूंढ के तू बता हमको नहीं मिल रहा है, वो ढूंढते ही बैठते थे 2 दिन तक। वो हर एंगल से देख रहे, पहले ना बर्ड आई व्यू पूरी तरीके से देख रहे दिख रहा है क्या, फिर एक एक एरिया डिवाइड करते थे, नहीं दिख रहा है। कभी उन्होंने मेरे से क्रॉस पूछा ही नहीं कि सच में है क्या, ढूंढ के बता हमको। पागल रहते ना बच्चे 7वीं 8वीं में। जैसे टीचर भी हमको येड़े में निकालता था, हम निकालते थे, तो मैं दूसरे स्टूडेंट्स को निकालता था येड़े में। पता नहीं वो भी मेरे को येड़े में निकालते होंगे किसी चीज़ में। मेरे को स्कूल में लिया था, मैं 9th स्टैंडर्ड में ना फुटबॉल खेलने गया था, और मेरे को कुछ भी नहीं आता था फुटबॉल खेलना। मेरे को क्यों जाना था, क्योंकि शायद मार्क्स मिलते थे उसके बोर्ड के अंदर, स्टेट बोर्ड के अंदर। मैं खड़ा रहता था बस, मेरे को लगा स्कॉलर हूँ मैं स्कूल का, रैंक तो आने ही वाला है अपना। रैंक नहीं रहता था उसमें, क्या टॉप बंद करना था स्कूल के अंदर, ये तो होने वाले, ले लेंगे मेरे को टीम में। सालों ने आखिरी दिन निकाल दिया मेरे को, बोले तू कुछ भी नहीं करता है। मैंने बोला ये तो सबको मालूम है मैं कुछ नहीं करता, मेरे को भी मालूम है, फिर भी मेरे को रैंक चाहिए, मतलब मार्क्स ज़्यादा चाहिए। तो बोले नहीं होगा, निकाल दिया। दुष्ट लोग थे। फिर मैं 92.36 लाया। अबे वो क्या, ये कुछ भी नहीं है। फिर मैं 85 लाया 12th में साइंस में, गिरता गया। उसके बाद सीपीटी आई, सीपीटी 172 बढ़ गया, फिर और नीचे गिरा। अब फिर तो इंटर में 472 आए। फाइनल का मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं सीए हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट डिग्री, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, दिखा सकता हूँ सर्टिफिकेट। चलो भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मार्केट के फोर्सेस भी रहते हैं और गवर्नमेंट भी रहते हैं। कैसे आया? स्कूटी से आया? बस से कोई आया? हाँ बस से आया। कहां से आता है तू? कातरत से आता है। तो बस किसकी है? गवर्नमेंट। ऐसे कैसे गवर्नमेंट की बस में तू बैठ कर कैसे आ गया? सर ऐसा ही होता है, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। तुम रिक्शा से भी आ सकते थे, अब रिक्शा किसके? गवर्नमेंट की तो है नहीं, तो तुम प्राइवेट सेक्टर भी इक्वली रोल प्ले करता है, वो खुद के रेट खुद डिटरमाइन करता है। अच्छा रिक्शा से क्यों नहीं आया तू? रेट ज्यादा है रिक्शा के। पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो ऐसा होता था, देख तू 2000 में कर रहा था काम, तो ये लुच्ची श्रुति ने भी बोला था कि ये भी कर देगी 2000 में अल्टीमेटली। तो बस के रेट 5-10 रुपए हैं, तो रिक्शा वाले 5-10 रुपए में क्यों नहीं लेकर आते? सर क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म नहीं है। यहां गवर्नमेंट अपना फंक्शन करती है और प्राइवेट सेक्टर अपना प्राइस डिटरमाइन करता है। समझ में? अच्छा रिक्शा से कोई आया है, मीटर कितने से स्टार्ट होता है? 18 रुपीज से। दूसरी रिक्शा में बैठ जाओ, वो 22 से स्टार्ट होता है ना। फिर तीसरी रिक्शा में बैठ जाओ, 25 से स्टार्ट होता है। ऐसा होता है? नहीं, सब में 18 रुपए, सबका स्टार्टिंग रेट 18 रुपए, और गवर्नमेंट की बस 5 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट अपना अलग काम करती है, और ये सब लोग 18 क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इनमें मार्केट का फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। द फोर्सेस ऑफ मार्केट एक्ट ऑन प्राइवेट सेक्टर व्हाइल द गवर्नमेंट प्लेस देयर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, एंड बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। चलो, mixed economic system depends on both market and government for allocation of resources. In mixed economy, the aim is to develop a system which try to include the best feature of both controlled. अरे ये controlled word कहीं सुने ला है? किधर सुने ला है अपन ने? कंट्रोल्ड बोले तो सोशलिस्ट। इसमें दोनों के बेस्ट फीचर डालने हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी, और ये मार्केट इकोनॉमी मतलब सर कैपिटलिस्ट, और दोनों के डीमेरिट्स हटा दिए जाए। ऐसी एक इकोनॉमी बनाने का, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा जहां बनाने की कोशिश करी इन्होंने जिसके अंदर बेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, बेस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, दोनों के बेस्ट पार्ट ले लिए, दोनों के डीमेरिट्स एक्सक्लूड कर दिए। पर फिर भी कुछ ऐसे डीमेरिट्स हैं जो सोशलिस्ट में भी थे, कैपिटलिस्ट में भी थे, वो तो यहां भी रह जाएंगे। करप्शन वहां भी था, यहां भी हो जाएगा। करप्शन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी होता है, सोशलिस्ट में भी होता है, तो दोनों का डीमेरिट एक्सक्लूड करना पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट, सिंस प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट may not promote the interest of the community as a whole, the government itself must run important and selected industry and eliminate the free play of profit motive and self interest.
Also, the state imposes necessary measure to control and regulate the private sector to ensure that the function is in accordance with the objective of the nation. वो बोल रहे हैं कि हमने कैपिटलिस्ट को भी ले लिया, सोशलिस्ट को भी ले लिया, दोनों को ले लिया, पर प्रॉब्लम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हर कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, हर कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, तो इससे सोशल वेलफेयर हैम्पर हो सकता है. हमने देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट ओवर ह्यूमन राइट. देखो फर्स्ट डिमेरिट था उसका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट ओवर ह्यूमन राइट. इसका मतलब क्या है, अगर तुमने कैपिटलिज्म को अपना लिया तो वहां पे हर कोई क्या बोलता है, वी वांट प्रॉपर्टी, वी वांट प्रॉफिट. इसीलिए ये रीजन को एलिमिनेट करने के लिए भाई तू बना प्राइवेट प्रॉपर्टी बना, कैपिटल बना, पर ये रीजन से तू एक्सप्लॉइट मत कर लोगों को, इसलिए गवर्नमेंट आ गई. अब जरा इमेजिन करो इंडियन रेलवे अगर चली गई, बसेस चली गई, क्या हाल होगा, जरा इमेजिन करके देखो. ट्रैवलिंग महंगा हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे, प्रोटेस्ट. अच्छा प्रोटेस्ट करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अभी तुम ओला और उबर के खिलाफ कितना भी प्रोटेस्ट करो, वो बोलेंगे लेना है तो ले, नहीं तो मत ले. और 1.3 बिलियन इतने पैदा, 1.35 बिलियन, बात करते करते 5 करोड़ पैदा हो गए. 1.35 बिलियन लोग हैं यहाँ पे ऑलरेडी. अगर तुम लोग प्रोटेस्ट करोगे, दूसरे लोग क्या बोलेंगे, हम बैठ जाते हैं, हमारे पास तो पैसा है. ये करोड़पति लड़की ये बोलेगी अक्षत जैसे लड़के को लड़ने दो 10 रुपए के पीछे, मैं चली जाती हूँ. समझ में आ रहा है? तो फिर तुमसे और रेट चार्ज करेगा क्योंकि तुम्हारे पास पेइंग कैपेसिटी है. और ये बेचारा पैदल आएगा, देखो कितना सूख गया पैदल आते आते, जीन्स फट गई उसकी रास्ते में आते आते. हाँ भाई ने फाड़ी, क्या चलता है बे तुम्हारा? नहीं उसका शायद मतलब ये होगा ज्यादा डिटर्जेंट मार के वो क्या क्या रहता है वो धोखा बोलते हो जिसको तुम, वो छोटा बैट अपना, हाँ उससे फट गई होगी, शायद वो मतलब था ना. बाकी कुछ और मतलब था होगा भी तो हमको समझा नहीं. किसी को समझा क्या? नहीं समझा सर हमको. कुछ ज्यादा ही फ्रीडम मिल गई है भाई को, उसने लगता है कैपिटलिज्म समझ लिया है. आज कौन एब्सेंट है? तू तेरे घर की चाबियां इनको मत दिया कर. अब बाहर ऐसे चाबी टांगेगा तो कोई खींच के ले ही जाएगा ना. हाँ तो गाड़ी भी ले जाएगा वो जैसे, और फिर बाद में बोलता है कि बच्चे एब्सेंट हैं, भाई को ज्यादा याद कर रहे हैं. क्या तारीख को महीना रहता है भाई का पैसे देने का? 1 तारीख को दे देता है. क्या क्या काम करके देती है वो? अरे कपड़े वपड़े पूछ रहा हूं, तुम लोग पता नहीं क्या सोचते हो, खराब लोग हो तुम, मतलब चरित्रहीन लोग हो. वो बेचारा शरीफ देखो चश्मा भी लगाए, शरीफ है वो. हाँ बता, झाड़ू पोछा कपड़े, बस कपड़े, वॉशिंग मशीन वही धो के देती है, कपड़े फाड़ के. अरे शांत रे, चलो मार दे रे, मार दे एक दिन, खत्म कर इनको. इन मिक्स्ड इकोनॉमी देयर आर 3 सेक्टर. देखो मिक्स्ड इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं. कौन कौन से? एक होता है प्राइवेट सेक्टर जो प्योरली प्राइवेट रहता है. सर कैसे पता चलेगा कि ई सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है? अगर उस कंपनी की ओनरशिप 100% इक्विटी, देखो कंपनी बनती है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल रहता है. इक्विटी मतलब क्या रहता है? ओनर ऑफ द कंपनी. तो अगर सारे के सारे ओनर, सारे के सारे इक्विटी प्राइवेट सेक्टर ने हेल्ड करके रखे तो वो बन गया प्राइवेट सेक्टर. अगर उसके अंदर 100% होल्डिंग गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट सेक्टर बन गया. अगर एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट करके रखा है तो वो बन जाएगा जॉइंट सेक्टर. समटाइम जॉइंट सेक्टर का मतलब जॉइंट वेंचर भी होता है. जॉइंट वेंचर समझता है तुम लोगों को? जॉइंट वेंचर मतलब मिलके कोई वेंचर उन्होंने किया, एडवेंचर नहीं, कोई एक मिलके वेंचर किया गया हो. जैसे कि अगर मान लो कोई उनको रोड बनाना है तो उसमें जनरली जॉइंट वेंचर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या? देखो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत नहीं है, पहले ही बताता हूं. तुमको लगता है गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है? नहीं. गवर्नमेंट के जो थोड़े बहुत नेता हैं उन लोगों को बेचारों को अपना स्विस बैंक भरना रहता है, तो हमारी कंट्री का नाम करप्शन में ऊपर ले जाना रहता है, तो उनको पैसे की जरूरत रहती है. एज सच गवर्नमेंट कुछ नहीं है. गवर्नमेंट एक क्या है? बेसिकली इट इज अ बॉडी. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग.
उस ऑर्गेनाइजेशन को, एक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चलाने के लिए जैसे लोग चाहिए रहते ना, उसी तरीके से सिस्टम को चलाने के लिए लोग चाहिए रहते हैं। और लोग करप्ट है, गवर्नमेंट इज नॉट करप्ट, पर लोग और गवर्नमेंट को सिनोनिम्स मानते हैं अपन। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या जरूरत है पैसे की, एक बात बताओ, उसका भाई है एक, मालूम है कौन, आरबीआई, जितना पैसा चाहे उतना छाप के दे सकता है। और मैंने तुम्हें एक और बताया था सप्लाई का सोर्स, पाकिस्तान, जितना पैसा मांगो डुप्लीकेट करेंसी लाके दे देता है। तो पैसे की जरूरत तो है ही नहीं अपने को। तो जॉइंट सेक्टर क्यों करते हैं? जॉइंट सेक्टर इसलिए करते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर आ गया रोड बनाने के लिए तो भयंकर टोल चार्ज कर सकता है। तो गवर्नमेंट बोलती है देख भाई, मुझको पैसे का लालच नहीं है, 50% इसमें मेरी ओनरशिप है, तो मैं तेरे को बोलता हूं कि इतना रेट चार्ज नहीं करना, मेरा काम है लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए जॉइंट सेक्टर में कई बार गवर्नमेंट आती है। वैसे तो मुकेश अंबानी चाहे तो एक झटके में रोड बना सकता है, फिर मतलब तुम्हें मालूम है NH4 नेशनल हाईवे नंबर 4 है ना, वो रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ऐसे मुकेश अंबानी कई सारे रोड बना सकता है, लेकिन गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अपना रखती है। रीजन है प्रॉपर गवर्नेंस होना चाहिए। चलो तुम्हारी आंखें थोड़ी खोल दी जाए, जियो मालूम का तुमको? हाँ सर, सबने यूज किया है। अच्छा, जियो ने लॉन्चिंग के टाइम कितना खर्चा किया, कुछ आइडिया है क्या? बहुत, अबे बहुत कितना। पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर आज जियो की एक केस स्टडी लेते हैं। Private sector, private production and distribution in this sector are managed and controlled by private individual and group. Industries in this sector are based on self interest and profit motive. Underline करना, self interest and profit motive. तुम जरा देखो वी स्मार्ट, नहीं वी स्मार्ट का नाम नहीं ले सकता, किसी और का नाम लेना पड़ेगा। रिलायंस किस लिए काम कर रहा है? मोटा भाई को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा है। और कोई इंटेंशन है क्या वेलफेयर होना चाहिए सोसाइटी का? नहीं 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 नहीं। अरे बीइंग ह्यूमन भी जो बना है ना, वो प्रॉफिट बनाने के लिए बना है। मालूम क्या तुम्हें बीइंग ह्यूमन कितना प्रॉफिट कमाता है? बहुत। आईसीआई किधर डालोगे तुम? प्राइवेट में डालोगे, पब्लिक में डालोगे, जॉइंट में डालोगे? पहले पढ़ लेते हैं फिर समझ में आएगा तुम्हें। वैसे मैं बता दूं, अपनी इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, तगड़ा एकदम। अब कैसे कमाती सर? पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम लूटती है बच्चे को, थोड़ा सा ऐसा पहले ना गर्दन को ऐसे चीरा मारती, हल्का सा काटती, फिर हलाल करते करते तुम पास हुए कि एक जोर से फटका मारती, आधा खून निकल जाता है तुम्हारा, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस लेती है तुमसे, तगड़ा। ठीक है, फिर तो तुम आ गए हो इंटर में, इंटर पास होने के बाद फाइनल में हाँ बकरा तो कहीं जाएगा नहीं अब ये, तो वो बकरे की फिर एक ही बार में गर्दन काट देते हैं। ऐसे नहीं काटते, फिर भी इतना सा जिंदा रखते, पूरी नहीं काटते, जरा सा छोड़ देते हैं। क्या तू फेल होगा, तेरे से बार बार एग्जाम फीस लेंगे, 2700 2800 4-4 हजार रुपए फीस। अब देखो 10% रिजल्ट है, 90% फेल होता है, ये स्टूडेंट वापस रिपीट करते रहेंगे। दैट मीन्स एक स्टूडेंट अगर 10,000 रुपए फीस देता है रजिस्ट्रेशन की, तो इक्विवेलेंटली 10,000 एग्जाम फीस भी दे देता है ऑन एन एवरेज। मस्त कमाती इंस्टीट्यूट अपना, मस्त। अरे अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस देखो कितना है, क्यों नहीं होगा? उसके अंदर सारे ब्रेन बैठे हैं, पूरे सारे दिमाग वाले चार्टर्ड बैठे, वो तो करेंगे ही ना। अगर इतना दिमाग लगा के दूसरे की कंपनी को ऊपर उठा सकते हैं, तो कोर मेंबर इंस्टीट्यूट को कितना ऊपर ले जाएंगे, जरा सोचो। तुम भी घुस जाना इलेक्शन में, मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम यहीं पर रहोगे ना, पूना से ही हो ना, तो तुम इलेक्शंस में घुस जाना। अपने करण सर भी हैं उसके अंदर, थे मतलब विकासा के अंदर, स्टूडेंट काउंसिल के अंदर, तुम लोग भी घुस जाने का। कुछ नहीं तो फोकट का नाश्ता तो मिलता है। हाँ, और नाश्ता भी अरे बहुत फायदे हैं। वो लाइव मैच की स्क्रीनिंग होती है जितनी बार। अब ये लाइव मैच की स्क्रीनिंग क्यों होती है, कभी किसी ने सोचा है? क्योंकि तुम्हारा जो लीडर रहेगा ना विकासा का, उसको मैच देखना रहेगा, और वो भी तुम्हारे जैसा बेचारे के पास मोबाइल रहेगा, हॉस्टलाइट, उसके पास टीवी नहीं है, तो वो क्या करेगा, पूरी कायनात की शक्तियों को इकट्ठा करके एक मैसेज डालेगा और बोलेगा लाइव स्क्रीनिंग होने वाली है 150 रुपए में। इंस्टीट्यूट का पैसा लूटेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, देखेंगे मस्त एकदम। तुम गए हो अपनी इंस्टीट्यूट में, विजिट किया है, ऑडिटोरियम देखा है, ये जितना ग्रीन पैच है ना, इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, नाश्ता भी मिलता है, खाना भी मिलता है। किया है मैंने भी, मैं कौन सा सुधरा हुआ। 100 रुपए में मैच देख के नाश्ता भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, क्या बुरा है? मैं तो बोलता हूं ऐसे 365 दिन होने चाहिए मैच, मस्त ऑडिटोरियम है, कोई बात। द सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। तो यहां पे देखो अक्षत के पास गाड़ी है, क्यों है? क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। हाँ, तेरे पास गाड़ी होने का रीजन ही यही है, इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, तेरे को अलाउड है प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना। द सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट एंड पर्सनल इनिशिएटिव इज गिवन फुल स्कोप।
However, private enterprise may be regulated by government directly or indirectly by number of पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या बोल रहे हैं, तुम्हें जो चाहे वो नहीं कर सकते, जो चाहे वो कर लो, ऐसा भी नहीं है, कुछ तो रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी बहुत। ठीक है, तुम बोलोगे मेरे को गन्स बनानी है, पूरे फाउंडेशन की बैच में कट्टा देना है, मेरे को नहीं दे सकते, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर तुम्हें बनाना है तो तुम्हें प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा, यूजर को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं दी जाएगी, जो विद इन स्कोप है, विद इन फ्रेमवर्क है, उसके लिए दिया जाएगा। समझ में आ रहा है मैडम? पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रीज इन द सेक्टर आर नॉट प्राइमरीली प्रॉफिट ओरिएंटेड, अंडरलाइन करो, नॉट प्राइमरीली प्रॉफिट ओरिएंटेड। ई का मतलब क्या है? नॉट प्राइमरीली प्रॉफिट मोटिवेटेड ओरिएंटेड। हाँ, और कुछ मीनिंग? और एग्जैक्ट वर्ड चाहिए मेरे को। फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी नहीं, ये बीकॉम वाली लाइन है, 12th वाली लाइन है, नहीं। मीनिंग बता, हिंदी में बोल। ये बोल रही है प्रॉफिट इसका प्राइमरी एम नहीं है, नॉट प्राइमरी प्रॉफिट ओरिएंटेड, वही ट्रांसलेट करके बोला। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट कमाती है लेकिन उनका कभी एम नहीं रहा है। ठीक है, मैं फीस नहीं मांग रहा हूं तुमसे, जो इच्छा है तुम मेरे को दे दो, पर 10,000 से कम मत देना। तो ये बोल रहे हैं वो प्राइमरी एम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, करते हैं। मारुति सुजुकी करती थी प्रॉफिट के लिए काम, इंडियन रेलवे प्रॉफिट के लिए काम करते हैं प्रॉफिट के लिए काम, पर प्राइमरी एम नहीं है उनका, वो ऐसा बोलते हैं। अब तुम देखो, वैसे मारुति सुजुकी पब्लिक सेक्टर में नहीं जाएगा, इंडियन रेलवे ले सकते हो। इंडियन रेलवे का मेन एम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एट चीपर कॉस्ट। अब चीपर रह नहीं गया है, खैर चीपर लायक वो उसने फैसिलिटीज भी बहुत देना चालू कर दिया, तो अब उसने रेट बढ़ा दिए तो सही कर रहे हैं। पहले लोग क्या करते थे तुमको ट्रेन में मालूम क्या 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 करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, ये बताता हूं। तमीज से नहीं रहते थे बस, बाकी सब कुछ करते थे। टॉयलेट के अंदर वो मग्गा रहता ना, जिसको कम से कम 2-2.5 हजार लोगों ने गंदे हाथ लगाते थे, वो भी उखाड़ के ले जाते हैं विथ चेन। वो चेन कुत्ते को बांधने के लिए। ठीक है, पंखे उखाड़ के ले जाते हैं। भाई बिहार जा रही है ट्रेन, मतलब जाएगी पूरी आएगी आधी, ऐसा होता था। ट्रेन में जो पंखे रहते हैं ना, वो डीसी करंट। व्हाट इज डीसी करंट साइंस वालों? हाँ बोलो, क्या होता है डायरेक्ट करंट में? साइंस किया है ना तुमने? फिर साइंस वाली, जो करंट डायरेक्टली लगता है, इनडायरेक्टली मतलब कैसा? ऐसे ही नहीं, ऐसे आके करते। हाँ बोलो बोलो। वो सिर्फ, अच्छा, डायरेक्ट करंट गोज ओनली इन वन डायरेक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट रिवर्स वगैरह भी आता है, कुछ दोनों का मैकेनिज्म अलग है। चलो इतना अपने को भी समझ गया, नहीं भी तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो पंखे चलते डायरेक्ट करंट पे, ये लोग उखाड़ के ले जाते। नहीं, लेकर तो जाना है, अपन ने टिकट भरा है 200 रुपए का, तब 500 रुपए का पंखा तो ले जाना बनता है। घर पे कुछ काम नहीं उसका, क्योंकि चलता नहीं ऑल्टरनेट करंट पे, फिर उसको कन्वर्टर लगाएंगे वगैरह, डबल खर्चा कर देंगे। लेकिन नहीं, अपने को प्रॉपर्टी बर्बाद करनी है। और ये बहुत खतरनाक चीजें जो होती है वहां पे ट्रेन के अंदर, छोटे छोटे बच्चे जब जाते हैं ट्रेन के अंदर, उनके मम्मी पापा उनको वॉशरूम नहीं यूज करने देते, बच्चा के ट्रेन के डब्बे वो गिर के बाहर ना चला जाए। इसीलिए जब उनको कुछ करना रहता है, तो ट्रेन तो अपनी है, कंपार्टमेंट होते हैं ना भाई, कंपार्टमेंट, सामने 3 लोग बैठे, ऊपर 3, इधर 3, इधर 3। अभी बीच की जगह खाली है, क्या किया जाए? और ये जगह बनाई तो उस बच्चे के लिए है ना। ले कागज फाड़ा, जिसमें अभी मूंगफली खाई थी, मूंगफली के कचरे सारे बिखरे हुए, कागज फाड़ा नीचे रखा। सामने वाला बेचारा बॉम्बे का सोफिस्टिकेटेड इंसान बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, उस इंसान ने उस दिन से खाना छोड़ दिया। भाई ये आंखों देखी चीज है। ग्रोस थिंग्स बता दो तुमको ट्रेन के अंदर और क्या आती है? चप्पल, हद गंदी रहती है इंसान की, लोग उसको सिर के नीचे तकिया बना के सोते हैं। व्हाट द हेल, क्या करते हैं भाई? क्योंकि चप्पल नीचे चोरी हो जाएगी। अभी हालात सुधर गए, अभी कंपार्टमेंट में वो करने नहीं देता, बाकी सब सेम है। चप्पल अभी भी है, मग्गे गायब हो रहे हैं,
अगला बंदा बेचारा बिना, अब मग्गा किसी ने चुरा के ले गया, अगला वाला धोखे भी नहीं आता है। अरे कहां से धोएगा रे, उसकी क्या गलती, क्या गलती उसकी बताओ। मग्गा नहीं है, क्या करेगा वो, टिश्यू पेपर नहीं होते इंडियन रेलवे के अंदर। और बाहर आके सोप भी नहीं रहता तो, पर हालात सुधर रहे हैं। हाँ तो फिर खाना खाना रहता है। अभी हाथ नहीं धुलने से क्या, अपना ही खाया, अपना ही निकाला, सब अपना है, एवरीथिंग इज आवर्स। क्या प्रॉब्लम क्या है भाई, दिस इज कॉल्ड एज रिसाइकलिंग, डोंट यू नो दिस, इट इज अ प्रोसेस। और क्या हाथ पे कुछ लगा था क्या, नहीं ना, साफ है ना, पानी तो था ना। वही है फिर को, फिर कई बार ना सीट चिपचिपी लगती है, बंद करवाऊंगा तुम्हारा ट्रेन में जाना। पर हालात सुधर रहे हैं। ट्रेन की पेंट्री में जो खाना बनता है ना, उसको पानी लगता है, और पानी सप्लाई करने के लिए लगता है नोजल। अबे नहीं, गंदा नहीं बोल रहा, उसको लगता है नोजल। पानी ऐसे डायरेक्टली नहीं जाता कि हाँ मग्गे से भर रहा है, ऐसा नहीं होता, नोजल लगता है, बराबर ट्रेन वहां रुकती है, वही नोजल बेचारा निकलता है और टॉयलेट के इसमें भी जुड़ता है। ट्रेन का खाना हद्दे गंदा रहता है। क्या करने का सर, मैकडोनल्ड्स वगैरह से मंगवाओ, मैकडोनल्ड्स से अपना सॉरी डोमिनोज ला के दे देता है, और बाहर से मंगवाओ खाना। चाय पिए कभी ट्रेन की, पानी जिसके अंदर कलर डाला हुआ रहता है, शक्कर तो रहती नहीं, पता नहीं है, लेकिन हालात सुधर रहे हैं, सुधर जाएंगे धीरे धीरे, उम्मीद तो कर ही सकते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या है, इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर नॉट प्राइमरीली प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट कमा लिया, चलो वो तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी भी नहीं, कमा लिया तो ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर, बट आर सेट अप बाय स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। एग्जैक्टली, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर, भाई वेलफेयर होना चाहिए। कभी बस में गए हो, बस के बारे में विश्लेषण किया जाए, महाराष्ट्र की एसटी बस का विश्लेषण किया जाए, उसमें कौन सी प्रजातियां घूमती है। अब जरा देखो, बस जो गांव से आती है ना, उसके अंदर एक अलग सी महक होती है, गांव की महक नहीं रहती, वो किसी और चीज की महक रहती है। क्या ये मैंने सुनाया है तुम लोगों को, बताया गांव के किस्से, नहीं सुनाया, कितना बाकी है अपना, अलग कंप्लीट करने नहीं दोगे तुम, चलो बता देता हूं। गांव के अंदर वो देखो, लड़की ने कान पहले ही बंद कर लिए, नहीं मैं इतनी जोर से बोलूंगा वेदिका तुम्हें सुनाई देगा ही देगा। करा है बस से ट्रेवल, गांव की बसों से, हाँ नहीं किया है तुमने, मतलब बस में ट्रेवल किया है कोई, हाँ। उसके अंदर एक चिचा आते हैं, चिचा भी रहते हैं और एक अंकल भी रहते हैं, ठीक है, गांव के अंकल, उनकी रहती है धोती। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, आदमी लोग इतनी टांग क्यों दिखाते हैं अपनी धोती में, तुमने देखा है धोती देखी है तुम लोगों ने, इतनी टांग दिखाने का क्या मतलब है, वाई दिस। वो तो चलो वो भी ठीक है। फिर एक अंकल रहेंगे, बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखेंगे तुमको, शांत बेचारे, घर से परेशान, मुरझाया हुआ चेहरा, कंधे पर एक बैग रहेगा, थोड़ी देर बाद जेब से एक पूड़ी निकलेगी, ठीक है, अरे अभी देखो ना अब होने वाला है, वो पूड़ी निकलेगी जो कम से कम अकबर ने एक टाइम यूज करी थी, इतनी पुरानी, अकबर कौन, अपना बादशाह अकबर, इतनी पुरानी पूड़ी जिसके ऊपर गाय छाप लिखा होगा, ठीक है, और उसका पूरा रंग उड़ चुका रहेगा, इतनी पुरानी, 150-200 साल पुरानी तो पूड़ी रहेगी, वो निकालेगा, लकी थैली है उसकी, वो पता नहीं क्यों किस एंगल से लकी है, वो चूना लेगा, नहीं चूना नहीं, पहले तंबाकू डालेगा, वो चूना, रुको चूने में ट्विस्ट है, ये तंबाकू साइड में रख रहा हूं, हाँ यहाँ पे रखा है, याद दिलाना मेरे को, रखा है, चूना निकलता है इस उंगली से, सुनो पूरा बाकी है, ये उंगली का नाखून जनरली लोग बढ़ाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, शायद वो फावड़े की तरह काम करती है, वो डाल के निकालते हैं, इसमें डाला, अभी ये तंबाकू लिया, इसके अंदर चूना डाल गया, अभी ट्विस्ट यहां नहीं है, बस अभी 15 मिनट पहले रुकी थी कहीं, किसी को 1 नंबर जाना है, 2 नंबर जाना है, बस उसके लिए रुकी थी,
ऐसी जगह रुकी थी जहां हाथ धोने के लिए पानी नहीं था। इंसान ने अपना काम कर लिया, वो आया, अब देखो प्रेशर रिलीज हो गया बॉडी का, एकदम रिलैक्स है, 1 घंटे की जर्नी बाकी है, क्या करेगा, तंबाकू खाएंगे। पर ये वही हाथ हैं जो अब तक धुले नहीं है, फावड़ा भी है, निकाला, मिक्स किया, हाँ अभी घिसेंगे, हाँ कैसे भाई, हाँ घिसना चालू किया, या डाल दिया। अब उनका चालू, गाय की तरह चालू उनका काम। बात यहां तक खत्म नहीं होती, क्या बोलते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। ये अगला बंदा, उसके पास तंबाकू नहीं है, तंबाकू है भी तो चूने की डब्बी भूल चुका है, तो वो एक बहुत हाइजेनिक चूने की डब्बी उससे बोरो करेगा। नाउ सी द लव, लव इज स्प्रेडिंग, प्यार बढ़ते जा रहा है। अब वो अपनी, उसका भी हाथ गंदा ही है, वो अपनी उंगली यूज करेगा और प्यार बढ़ती जा रहा है। वो डिबिया में अब प्यार बन चुका है, ये भी मिक्स करेगा और अब इनकी बातें चालू हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद पता चलेगा एक ही गांव के, ये सारी चीजें चलेगी। और बस पुरानी बस के, गांव के साइड के बस के आते हैं ना, तो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं, वो बाहर नहीं थूकते, उनको बाहर गंदा नहीं करना रहता है। तो खिड़की के नीचे जो है ना जगह, सीट के नीचे, वो किस लिए, थूकने के लिए ना। और उनकी गलती नहीं है, गलती है न्यूटन की, ग्रेविटी है भाई, उन्होंने तो यहां पे थूका, वो नीचे जाके गिरता है, वो तो ग्रेविटेशन की गलती है। तो फिर बस थोड़ी सी गंदी हो जाती है, फिर अगला बंदा आता है, उसको थोड़ी तकलीफ होती है, पर क्या करे, पर उसकी पूरी गलती नहीं। साइंस, आफ्टर ऑल साइंस है, न्यूटन की गलती है। और प्यारी तो बांट रहे थे वो, देखना ऐसे लोग मिलेंगे। और एक औरत रहेगी जिसके पास एक छोटा बच्चा रहता है, वो हमेशा रोता रहेगा, बस हमें लगता है हम क्यों इस बस में आए, ये सारी चीजें चलती रहती है। और एक और बंदा रहता है, एक विचित्र प्रजाति का, जो फुल वॉल्यूम पे गाने सुनेगा, वो भी कम से कम 20-30 साल पुराने, जो ट्रक में बजते हैं गाने वैसे वाले, और सबको तंग करेगा। उसकी तरफ कितनी बार पीछे पलटे, उसको नहीं समझता वो चीज, उसको लगता है सबका एंटरटेनमेंट करें। फिर एक अंकल आते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं रहता, हे नंबर लाउन दे आना, और वो इंसान ऐसा मिस्टीरियस कैरेक्टर रहता है ना, अपने को उसको शक्ल देख के ही भरोसा नहीं होता, उसमें साला फोन छीन के भागेगा मेरा, नहीं देते अपन बोलते हैं नहीं है साला, मोबाइल ही नहीं लाया मैं, डिस्चार्ज हो गया, सिम नहीं है और साला उसी समय कॉल आता है अपने को 5 मिनट बाद। पर ठीक है, तब तक वो अपने को जज कर लेता है कि हम उसकी मदद नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर का जॉइंट है, दिस इज नॉट समथिंग एल्स। जॉइंट सेक्टर, अ सेक्टर इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज हैव इक्वल एसेस एंड जॉइंट हैंड्स, हाथ जोड़ते हैं, ये मतलब मिलके काम करते हैं, टू प्रोड्यूस कमोडिटी एंड सर्विस लीडिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट सेक्टर। दैट मीन्स इन विच अ सेक्टर इन विच गवर्नमेंट and market come together to provide certain goods and services is called as joint sector. कर लो, चला पुढे। मेरिट्स क्या हैं इसके? मेरिट्स ये हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सर ये तो कैपिटलिस्ट में भी था। अरे हाँ, इसके अंदर दोनों के मेरिट्स उठा लिए गए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट में मिलता है, सोशलिस्ट में नहीं, मिक्स्ड में मिलता है। Economic freedom and existence of private property which ensures incentive to work and capital formation. Price mechanism, exactly यहाँ पर भी price mechanism exist करता है। मैंने समझाया था, अगर कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा है और कोई reasonable चार्ज कर रहा है तो मार्केट अपना प्राइस स्टेबलाइज कर देगा। Price mechanism and competition forces operating in the private sector promoting efficient decision and better resource allocation. Consumers are benefited, exactly, always consumers are always benefited. क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने का दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका क्या है, ज्यादा सेलिंग प्राइस में बेचो, वो पॉसिबल नहीं है तो लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करो। लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करके लो कॉस्ट में सेल करके कैपिटलिस्ट जो अपना बंदा रहेगा ना, जो एंटरप्रेन्योर रहेगा, वो अपना प्रॉफिट तो कमा लेगा। दूसरा कंज्यूमर का बेनिफिट ऐसा रहता है, जैसे तू रिक्शा से क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि महंगा पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रिक्शा वाला तेरे को लूट रहा है, एक्चुअली रिक्शा में 3 लोग ही आते हैं, वो तो महंगा ही पड़ता है कंपेयर टू बस। तो रिक्शा वाला लूट नहीं रहा है, लेकिन हमको महंगा पड़ता है। ऐसे समय गवर्नमेंट आ जाती है और कुछ पब्लिक इसेंशियल चीजें प्रोवाइड करती है। फेयर, वो राशन का स्टोर रहता है ना, फेयर प्राइस स्टोर वगैरह, वो सारी चीजें क्या है, तो तुमको जो प्रोविजन स्टोर वाला रहता है लूटता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट और सस्ते में दे देती है तुमको। समझ में आया? तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसका हो रहा है? कंज्यूमर का। अप्रोप्रिएट इंसेंटिव, अब तुम लोग यहाँ ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो तुमको ज्यादा इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ डिग्री सैलरी मिलेगा।
तो जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। एनकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। तुम लोग भी रिस्क ले रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ। ये छोटी सी उम्र में तुम लोगों ने क्या कोर्स उठा लिया अपने हाथ में, अभी तो इंटर आने वाला है, उसके बाद तो फाइनल आएगा। अभी तुम बस अपनी फ़ोटो खींच लो और मेरे पास दे दो, खुद को अभी देखो और इसको गूगल ड्राइव पे फोटो को सच में अपलोड कर देना और फाइनल में खुद को देखना क्या से क्या हो जाएगा। वो भी देखते देखते पता भी नहीं चलेगा तुम बहाव के साथ कैसे बहकर क्या से क्या बन जाओगे। मतलब अच्छा ही चेंज आएगा तुम्हारे अंदर। तुम रिस्क ले रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमको इंसेंटिव मिलेगा। एनकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। एंटरप्राइज मतलब तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तुमको ये फ्रीडम है। और तुम अपना बिजनेस क्यों चालू करना चाहते हो? तुम्हें प्रॉफिट कमाना है जस्सी, बराबर है कि नहीं? देखो आर्मी में क्यों नहीं जाना है? क्योंकि तुझे पैसा कमाना है इस बार। और भी रीजन हो सकते हैं, पर एक रीजन यही है ना कि भाई अपन सीए कर क्यों रहे? आत्मा की शांति के लिए नहीं, मोक्ष नहीं मिलता इससे। इससे तुम्हारी नींदें उड़ने वाली है, ठीक है? अभी अपनी आंखें देख लेना, आंखों का भी तुम ना पहले पूरे खुद की ऐसे फोटो लेना मिरर के सामने, फिर आंखों की लेना और लड़के लोग अपने बाल की फोटो लेना। आंखों के नीचे इतना बड़ा डार्क सर्कल हो जाएगा, सच्ची निशानी है। अभी यहाँ पे ना चलते चलते स्टूडेंट को पहचान सकता हूँ मैं, इंटर का है फाइनल का है। तुम्हारे चाल में बदलाव आ जाएगा। इंटर का स्टूडेंट हर चीज में इंथुसियास्ट रहेगा, उसको हर चीज अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसने फाउंडेशन या सीपीटी क्लियर किया रहता है, तो उसको लगता है वो सीए बन गया। अब वो किसी भी सीए के साथ काम कर सकता है, इनफैक्ट इकोनॉमी चला सकता है, फाउंडेशन का स्टूडेंट सोचता है। तो वो इंटर में जाता है बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक रहता है। फाइनल में आने के बाद इतना मैच्योर हो जाता है ना, बस चल रही है दुनिया, उसको मालूम है सब मोह माया है। तुम देखो फाइनल का स्टूडेंट अलग ही देख के मिलेगा, थोड़ा सा थका हुआ, कंधे झुके हुए, जिंदगी से ज्यादा उम्मीद नहीं, ठीक है अभी फोन आ जाए, उसको मालूम है अभी फोन आ जाएगा, बॉस बुला लेगा। इंटर का बच्चा यो मैं सच्ची है, ये यहाँ पे जाना चाहिए, वो क्लास अच्छी चल रही है। तुम लोगों को तो खैर कुछ पता ही नहीं रहता। तो एंटरप्राइज मतलब यू कैन टेक बिजनेस, तुम्हें जो बिजनेस चाहिए प्रॉफिट मोटिव के लिए तुम ले सकते हो। एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर था। तो हमने क्या बोला, मिक्स के अंदर हमने कैपिटलिस्ट के भी फीचर्स लिए, सोशलिस्ट के भी लिए। तो ये प्लानिंग वाला पार्ट कहां से आया? ये सोशलिस्ट से उठाया आपने। समझा क्या रे? अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम ये एग्जांपल लिया था, लेट्स से अभी कोल्हापुर है कोई कोल्हापुर से? किधर से, कौन से एरिया से हो तुम? नागड़ापार? नाही माहित ना आम्हाला। पानी था इस बार वहां पे? स्कूटी बह गए? मतलब तुम्हारे एरिया में बहुत ज्यादा पानी था? अरे बाप रे। चलो समझो, कोल्हापुर है, कोल्हापुर में फ्लड्स आए, कोल्हापुर को पैसे की जरूरत है 1000 करोड़ की। कितना एस्टिमेट किया है उन्होंने? 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है कुछ। चलो कोल्हापुर को जरूरत है 3000 करोड़ की, ठीक है? एक एक इंसान का करोड़ों में लॉस हुआ। तुमको मालूम है क्या? कोल्हापुर इज अ बिजनेस हब, बहुत बिजनेस है वहां पे। सिंधी लोग ज्यादा है। सिंधी कौन है यहाँ पे अपनी क्लास में? कोई है सिंधी? सिंधी नहीं है कोई? मारवाड़ी कौन है वाला? एक तुम तो हाथ नीचे करो, तुम्हारा सब मालूम। हाँ तुम 4 5 हर चीज में इसने मैं बांट नहीं रहा पैसे में, कुछ बिजनेस का भी आइडिया नहीं दे रहा। तो वहाँ पे सिंधी बहुत है, मारवाड़ी बहुत है और बिजनेस को बहुत, तुम्हें मालूम है सिंधी मारवाड़ी बिजनेस में बहुत है। पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी भी बिजनेस में बहुत आगे, पर हम खर्च में भी बहुत आगे हैं, तो हम ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं करते प्रॉफिट हमारे पास। तो वहाँ पे ना समझो 3000 करोड़ की ज़रूरत है। अभी हर डिस्ट्रिक्ट को बोला कि भाई पैसा दे, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सांगली का भी नाम नहीं लेते, चलो साताराचा कोण आहे का इथं? सातारा किती देणार चला सांगा बघा। भाऊ आहे आपला कोल्हापुरी मिसळ, पांढरा तांबडा तिथनंच येतं। सांगा आता किती देणार? हाँ 1000 करोड़ दे दिए। उदयन महाराज खुश होंगे अब तुझसे। और अपना नासिक कौन है? नासिक बम्बई है क्या?
साला है किधर से तुम? पूना, पूना वाले? अरे अरे 1,000, हाँ कितना देगा रे भाई ना? पुणे काय पुणे, आपण असं करणार तर कसं चालणार? आता हे सातारा म्हणजे दिला त्यांनी 1,000 करोड आणि तुम्ही असं कसं करता? चला ठीक आहे, यावेळी ऐकतो, पण असं चालत नाही. आणि आणि काही झाला तरी 1 ते 4 वाजता पैसे घ्यायला यायचं नाही, कारण त्यावेळी आम्ही दुकान बंद करतो. चलो पुणे 500 दे दिया. और कौन बाकी है? जलगांव? अरे हाँ आते हैं औरंगाबाद पे. जलगांव हाँ 1,000 करोड़. औरंगाबाद हाँ पाटिल, पाटिल, पाटिल कितना? हाँ अबे तुम्हें तुम्हारा भी डिस्ट्रिक्ट चलाने का है, ऐसा नहीं उनको सब देने के चक्कर में, मोहल्ला बचाने के चक्कर में शहर जला दो. थोड़ा ख्याल. कितना दोगे भाई? 700. सोच समझ के दिया इसने. तुम कहां से हो? नागपुर. नागपुर कितना देने वाला है? क्या? अरे नहीं देना तो प्रभु इच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोला नहीं, जो मांगे मतलब कि जान मांगेंगे हम तो तेरी. जो मांगेंगे मतलब मैंने तो बोला जितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकते दे दो. 500 करोड़ दे दिया. कर्नाटक, कर्नाटक से नहीं लेते हैं अपन, कर्नाटक को भी पैसे की जरूरत है. और कौन सा बचा भाई डिस्ट्रिक्ट? रायगढ़ कौन है? रत्नागिरी, पंजाब. ये कौन सा था पहले तू बता? नागपुर. इतना तो अकेली बेचारी सनी लियोनी दे रही है, मालूम क्या तुमको? हाँ 2 करोड़ दे रही है. हाँ वो डोनेशन भी करती है, पता करा रखा करो. सोलापुर, 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 सोलापुर हाँ 700. अरे 700 नहीं रे, तेरे से मांगेंगे नहीं हम इतने, वहां सोलापुर में ऑलरेडी प्रॉब्लम. 100 करोड़ ले लिया. हाँ बोल. हाँ भीड़ सांगा ना. 3 लाख करोड़ टोटल. 3 लाख रुपए रख अपने पास. 3 लाख में क्या हो रहा? अच्छा ए एंड कंपनी तुम्ही किती देणार? जवळ जमल म्हणजे तुम्ही तर पूर्ण 3,000 करोड़ देऊ शकता, पण सांगा कमीत कमी किती देणार? चलो और कोई डिस्ट्रिक्ट बचा क्या? चलो छोड़ो. हाँ अकोला, लातूर. हाँ लातूर. तुम कौन से डिस्ट्रिक्ट की हो? नगर. हाँ नगर कितने देने वाली? मारवाड़ी हूं सर मैं. 2,000 करोड़. हाँ लातूर. लातूर इज्जत का सवाल. हाँ तुम कहाँ की हो फिर? हाँ नगर ने दे दिया. बोलो. हाँ 200 करोड़. अब इसका टोटल मारो तो रे. 1,000 प्लस 500, 2,500 प्लस 700, 3,200 प्लस 500, इसको तो हटा देते हैं. 3,700, 3,800, 4,000, 6,000 करोड़ हो गए भाई. अभी तो सिर्फ इतने स्टेट से लिया अपन ने पैसा. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है, अगर सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी नहीं रहेगी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं रहेगी, तो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाएगा और वहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होगा. तुम लोग सेक्रीफाइस करके वहाँ पैसा पहुँचा दोगे, पर वो एक्सेस हो जाएगा वहाँ पे. अब ये पढ़ो, एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. अगर तुम प्लानिंग करोगे तो प्रॉपर अलोकेशन होगा. अब मैं तुम लोगों को क्या बोलूँगा? सोलापुर. सोलापुर में ऑलरेडी पानी नहीं होता, तो 50 करोड़ ही दे. ये नगर के बहुत अमीर लोग हैं, बहुत पैसा छाप रखा है इन लोगों ने. एक तो मारवाड़ी ऊपर से पैसा बहुत छापते हैं, इनको बोलेंगे तुम ही 1,500 करोड़ दे दो. ठीक है. दूसरी बात, स्टेट की भी जीडीपी होती है, तुमको मालूम क्या? हर स्टेट की भी जीडीपी होती है. उस स्टेट की जीडीपी, स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट की भी जीडीपी निकलती है. तो डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी के हिसाब से ले लूंगा मैं. समझ में? तुम कहां से हो? तुम गुजरात से हो? अरे मोटा भाई के पास से हो. कितने दोगी तुम? हाँ क्या पागल लड़की हो गए ना, पैसे ज्यादा. तुम बोल दो मेरे को दे दो 3,000 करोड़ में इन्वेस्ट करके देती हूँ तुमको वापस. अरे बनिए की बुद्धि चलाने की. कौन मारवाड़ी हो
गुजराती हो, अरे गुजराती की बुद्धि चलाओ, 3,000 करोड़ मांग लेना, बोलना मैं डबल करके देती। और डबल करने के लिए अपने को कौन हेल्प करेगा? हेरा फेरी देखी ना, 21 दिन में पैसा डबल करके दे देते हैं। 25, ठीक है। कंपेरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ये क्या बोल रहे हैं? कंपेरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट, क्या बोलते हैं, सोशल इक्वालिटी। कंपेरेटिव वर्ड यूज करा है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ये? दे आर कंपेयरिंग इट विथ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में बहुत ज्यादा वेलफेयर होता है, कैपिटलिस्ट में कुछ नहीं होता है। ये बोल रहे हैं सोशलिस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है। डिसएडवांटेज ऑफ कटथ्रोट कंपटीशन एवर्टेड, ये झूठ बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मिक्स इकोनॉमी में कटथ्रोट कंपटीशन नहीं होता, होता है। अक्षत किसी भी हद तक गिर सकता था, उसने बताया था। वो कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है पास होने के लिए, कुछ भी। पर बाई पास नहीं करवाएगी, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो अगर वो तेरे को ऐसे बहला फुसला के कुछ बोलती है, ये अक्षत तो मुझे पैसे दे, मैं पूजा पाठ करवाऊंगी। मैं क्या, तुम पता नहीं क्या सोचते हो, मैं पूजा पाठ करवाऊंगी जिससे तू पास हो जाए। नमन बेचारा ऐसे चाल में फंस चुका है। नमन तो अलग ही नशे करने लग गया इस चक्कर में। आते हैं नमन पे। डीमेरिट्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी, इसके कुछ डीमेरिट्स भी है। अच्छा सर डीमेरिट्स का है कोई? इसके अपन ने तो दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव उठाए। अबे तूने जब दोनों इकोनॉमी उठाई, दोनों का पॉजिटिव उठाया, तो दोनों का नेगेटिव भी आएगा। समझ में आया क्या? ठीक है। एक्सेसिव कंट्रोल, कई बार बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है स्टेट का। हम बोलते हैं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम होना चाहिए, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा इंटरवेंशन हो जाता है। सो देयर इज एक्सेसिव कंट्रोल बाय स्टेट, रिजल्ट इन रिडक्शन इन इंसेंटिव एंड कंस्ट्रेन्ड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि किंगफिशर के साथ हुआ। किंगफिशर को ग्रो करना था तो उसने बोला एफडीआई अलाउ करो, मेरी कंपनी डूब रही है। एतिहाद एयरवेज आना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम एविएशन इंडस्ट्री के अंदर नहीं लेकर आ सकते एफडीआई। तो एक्सेसिव कंट्रोल था, गवर्नमेंट का भी सही था, लेकिन कंट्रोल कुछ ज्यादा ही हो गया। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, हाई रेट ऑफ टैक्सेशन, लैक ऑफ एफिशिएंसी, करप्शन, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे और प्रॉब्लम है। लाइक यहाँ पे बोला है हायर रेट ऑफ टैक्सेशन। कैपिटलिस्ट में तो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही नहीं थी तो टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ही पैसा लोगों को बांटती थी, तो वहां पे भी टैक्सेशन का कुछ ऐसा इशू नहीं था। तो ये वाली इकोनॉमी के अंदर मेन इशू है। लास्ट इज अनड्यू डिले। अनड्यू डिले मतलब जबरदस्ती जानबूझ के कई बार डिले करवा दिए जाते हैं प्रोजेक्ट। क्या ये समझा तुमको? कौन कर रहा है? कबीरा स्पीकिंग होगा। कबीरा ही था, पर मैंने रॉन्ग नंबर बोल दिया। कबीरा नहीं, कबीरी बोल सकते हैं। शी वॉज अ फीमेल, शी इज अ फीमेल जिसने कॉल किया। तो इसके 3 देख लिए तुमने डीमेरिट्स। एक है एक्सेसिव कंट्रोल, दूसरा है पुअर इंप्लीमेंटेशन, और तीसरा है अनड्यू डिले। समझा क्या? कोई डाउट है तो पूछो, कौन डाउट है तो पूछ लो। गुजराती में कैसे बोलेंगे इसको? कुछ नहीं? अरे कुछ तो बोलेंगे रे लड़की, कुछ क्या बोलेंगे बता? हाँ तमे आते कई पण डाउट हो तो पूछ लो छू, मैं बता दू छू। अब छू और छही लगाना पड़ता है एंड में। हाँ केम छो? मजा में। हाँ आपने सबको हाल में शू छे, सारू छे, बस इतना 2-4 आते हैं। पर थोड़ा बहुत तो चलो बोल दिया, समझ में आया ना गुजराती था। और पंजाबी बोलना है तो कुछ भी बोलो, आगे ओहो लगा दो। तुमने काम किया, खाना खाया, ओहो, समझ जाओगे इंथुजियास्ट बंदा है, पंजाबी बोल रहा है। कोई डाउट है तो पूछो बे, ये अपनी लैंग्वेज है, पता नहीं कहाँ से आई है, ओरिजिनेट हुई है। आइस एज की फीलिंग आ रही है। वो इतना भयंकर एसी, वो देखो पंखा कांप रहा है ऊपर, देखो ऊपर देखो पंखा कांप रहा है ठंड के बारे, है ना? हाँ बोलो मैडम। हाँ क्या करना है? क्या करना है? रिसीट चेक करनी है इनकी? करो। हाँ हाँ करो, मेरा लेक्चर हो गया। चलो बाय बाय बोलो, बाय। हाँ यही बैठना है तुम्हें।